हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्पल क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 8 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमने वो भी डिस्कस कर लिया था, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आई होप कि आप सब लोग को बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका है। सो आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस दैट इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो जैसे कि आप लोग को पता है कि वह हमारे अराउंड इतने सारे वेरिएशंस हैं ऑर्गेनिजम्स में, सो उसकी वजह से हमें उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमने हमारी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन इस वाले पॉइंट में हमने पढ़ लिया था। सो बहुत सारी साइंटिस्ट ने स्टडीज़ किए हैं ऑर्गेनिजम्स को समझने की, उनमें सिमिलैरिटीज़ एंड उनके डिफरेंसेस को समझने के लिए बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं एंड बहुत सारे न्यू डिस्कवरीज एंड ऑल भी हुए हैं। सो जो सबसे बेस्ट सिस्टमैटिकली क्लासीफाई किया हुआ है 5 किंगडम सिस्टम, ये जो है ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे एनिमल्स को और जितना भी ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें एक सिस्टमैटिकली मैनर में क्लासीफाई किया गया है। दैट इज़ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर इन 1969। सो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। सो उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं एज यू ऑल नो कि 1735 में कार्ल लिनानियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था। सो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ये चीज़ का डिस्कवरी और इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट किया था कार्ल लिनानियस ने इन 1735। सो उन्होंने 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था, दैट इज वेजिटेबिलिया एंड एनिमिलिया। देन उसके बाद में हाइकेल ने इन 1866 3 किंगडम्स कंसिडर किए, दैट इज द प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। देन फर्दर इन 1925 चैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, दैट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फिर उसके बाद में इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. So further in 1969 Robert Whittaker he classified the organisms in 5 kingdoms, that is the Monera, Protista, then fungi, Plantae and Animalia. So ये कुछ 5 किंगडम है जिसको रॉबर्ट विटाकर ने क्लासीफाई किया हुआ है ऑर्गेनिजम्स को। ओके, सो रॉबर्ट विटाकर थॉट कि अभी हमारे अराउंड में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सो उनको क्लासीफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। सो फॉर दिस पर्पज रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर सेट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन एज द फर्स्ट वन इज complexity of cells, second is complexity of organisms, third mode of nutrition, fourth lifestyle of organisms, and last is the phylogenetic relationships. Okay, we'll discuss one by one. Okay, so first point is complexity of cells. Complexity of cells means whether the cell of the organism is prokaryotic or eukaryotic. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑब्वियसली आप लोग को इसका डिफरेंस पता ही होगा। प्रोकैरियोट्स मीन्स विच हैव द प्रीमिटिव न्यूक्लियस, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव द प्रीमिटिव न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोट मीन्स विच हैव द ट्रू न्यूक्लियस। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. In this he classified the organisms on the basis of its cell structure or the whether the organism is unicellular or multicellular. On this basis he classified the organism, that is the complexity of
organisms. Third point is mode of nutrition. As you all know कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स जनरेटेड. सो प्लांट्स में फूड का प्रोसेसिंग वो खुद जनरेट करते हैं फूड. उसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. देन इन फंगाई saprophytic mode of nutrition is there. That is, saprophytic means they absorb the food from the dead organisms. That is called as the saprophytic. And the third is the animals. In animals, as you all know कि एक तो फर्स्ट होता है heterotrophic and ingestive. Heterotrophic means they are dependent on others. They produce food from other sources. And ingestive means itself they ingest the food. Okay, this is the mode of nutrition. Whether the animal produce food by autotrophic, saprophytic, heterotrophic and ingestive mode. On this basis he classified the organism. Next point is the lifestyle. As you all know, plants they produce their own food. Hence they are called as the producers. Animals they consume the food. They take the food from plants or any other animals or whatever it may be. So they are the consumers. And fungi, as you all know कि fungi जो होते हैं वो decomposers होते हैं. Because decomposers means they are dependent on the dead organisms. They produce food through dead organisms. So fungi are the decomposers. So on this basis he divided the organisms. And the last is a phylogenetic relationship. Guys, phylogenetic means direction of evolution of organisms. Means whether the organism is from prokaryote to eukaryote or from unicellular to multicellular, from producer to decomposers. In this way, like डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हुआ है उस बेसिस पे उसने विटाकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो दीज आर द क्राइटेरियाज बेस्ड अपॉन विच ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स. ओके, आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही है. सो नाउ अब हम लोग जो बुक में जो चार्ट दिया हुआ है उसको स्टडी करेंगे. ओके, living organism is classified into prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotes are unicellular. It includes the kingdom Monera. And eukaryotes includes the unicellular as well as multicellular. Unicellular include the kingdom Protista. Multicellular eukaryote include the kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So students, this is about the second point of the topic, that is 5 kingdom system of classification, which is proposed by Robert Harding Whittaker in 1969. So this is the classification or the criteria for the classification, and after that we have discussed the chart. I hope कि आप सबको ये point clear हो गया है. So next point we will discuss in the next lecture, and thank you so much for watching.